वेलकम एवरीवन। अगर आपने इस एपिसोड के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो इस एपिसोड के बाद उसे भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने उसके फाइटिंग सीन को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से एडिट किया है, तो देखना तो बनता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, चोयू और शेन की फाइट में चोयू शेन को मार देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ चोयू का डिंग के लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप था, जिसमें डिंग आसानी से फंस चुका था और शेन भी सही सलामत थी। लेकिन अब चोयू का सामना डिंग से था, जो कि उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम डिंग को देखते हैं, जो कि चोयू से कहता है, चोयू ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और इसी के साथ डिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके हाफ ट्री में बदल जाता है। चोयू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी शेन उसको बताती है कि डिंग ने अपने आप को अपने इविल क्रीचर को सौंप दिया है, जिस वजह से डिंग की पावर पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी डिंग उन सभी पर अपनी ब्रांचेस से अटैक कर देता है। तो चोयू अपनी स्वॉर्ड से उन ब्रांचेस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे ब्रांचेस हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डिंग हंसते हुए बोला, चोयू कोई फायदा नहीं, इस वक्त मैं इतना पावरफुल हूँ कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसी के साथ वो चोयू को एक चट्टान में दे मारता है, लेकिन चोयू हार नहीं मानता और जैसे तैसे करके डिंग पर एक क्लोज अटैक करता है, लेकिन डिंग उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेता है और चोयू को खुद से दूर ढकेल देता है। इतने में ही वहां पर कियान पहुंच जाती है, जो कि चोयू को रिवॉर्ड देने के लिए आई थी। तो चोयू उससे कोई ऐसा वेपन मांगता है जो उसे डिंग से लड़ने में मदद करे। तो कियान चोयू को विंडो के जरिए कई सारी मैजिकल वेपन सजेस्ट करती है, जो कि काफी पावरफुल थे, लेकिन चोयू उन्हें ठीक से देख पाता उससे पहले ही डिंग उस पर अपनी ब्रांचेस से अटैक कर देता है। तो चोयू बचते हुए उन वेपन्स में से डबल डैगर्स को चुन लेता है और तभी डिंग भी चोयू को अपनी ब्रांचेस के केज में बंद कर देता है। लेकिन अब चोयू अपने डबल डैगर्स की हेल्प से उस केज को तोड़कर बाहर आ जाता है। डिंग अपने मन में कहता है, लगता है इस बार मैंने गलत इंसान को चुन लिया है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। चोयू बोला, तुमने क्या सोचा, यहाँ पर सिर्फ तुम ही पावरफुल हो, तुम सिर्फ मास्टर लेवल की सेकंड स्टेज पर हो, जबकि मैं अब 5th स्टेज पर आ चुका हूँ। और इतना कह वो सीधे डिंग पर कंटिन्यूअसली कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है और वो डिंग की ब्रांचेस को ऐसे काट रहा था जैसे कि वे कोई वेजिटेबल हो। डिंग भी समझ चुका था कि अब उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं, इसलिए वो बचने के लिए वो अपने चारों ओर एक बॉल की शेप बना लेता है। चोयू हंसते हुए बोला, आज चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज तुम्हारा मरना तो तय है। और इतना कह वो डिंग पर सीधी डबल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से खुद चोयू भी दूर जाकर गिरता है। चोयू ने सैन से पूछा, क्या डिंग मर चुका है? सैन ने कहा, मुझे नहीं पता। और उसने चोयू से पूछा, तुम फाइट के दौरान किससे बात कर रहे थे? क्योंकि कियान चोयू के अलावा किसी और को नहीं दिखाई देती और चोयू कियान के बारे में सैन को कुछ नहीं बताता। और तभी हम डिंग की उसी क्रिएचर को देखते हैं, जो कि चुपके से वहां से भाग चुका था। और वहीं सैन चोयू को हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर चोयू बोला, अगर तुम चाहो तो थैंक्स के बदले मुझे कोई ट्रेजर भी दे सकती हो। तो शेन भी उसका इशारा समझ जाती है और वो चोयू के साथ मजाक करने के लिए उसके नजदीक आ जाती है, लेकिन चोयू बेचारा इस मजाक को सीरियस ले लेता है, जिस वजह से शेन उसको एक जोरदार स्लैप करके बोली, अब से तुम सेक्ट के नए लीडर हो, इसलिए तुम्हें ऐसी वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बाद सेक्ट के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट फाइट तुम्हारी मेरे साथ होगी। इतना कह वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा चोयू शेन के जाने के बाद अपनी गाल को पकड़ते हुए बोला, सोचा नहीं था कि कभी किसी लड़की से ही मार खानी पड़ेगी। जिसके बाद चोयू का बेबी ड्रैगन भी उसके पास आ जाता है। तो चोयू उसको हाथ में लेकर बोला, तुम सच में मेरी किसी काम के नहीं, तुम केवल एक वेस्ट मटेरियल हो जो मेरे पास पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर कियान भी अपेयर हो जाती है और वो चोयू से कहती है, तुम जिसे वेस्ट मटेरियल कह रहे हो वो एक एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसको अच्छा खाना देना चाहिए ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सके, और तुम्हें उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि वो उसकी फीलिंग तुमसे कनेक्ट और वो तुम्हारी बातों को समझ सके। लेकिन चोयू ठहरा धरतीवासी वो इसका ठीक उल्टा करता है और उस ड्रैगन का मजाक बनाते हुए कहता है, क्या ये छुटकू सा ड्रैगन मेरी फीलिंग को समझ सकता है? तो फिर क्या, वो बेबी ड्रैगन सीधे चोयू को बाइट कर लेता है, जो देख चोयू की तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो बेबी ड्रैगन नहीं बल्कि एक स्नेक है और उसका पॉइजन उसे मार देगा। इसलिए वो कियान से उस स्नेक के पॉइजन का एंटीडोट मांगता है। तो कियान बताती है, तुम इसके मास्टर हो, इसलिए तुम्हें इसके पॉइजन से डरने की कोई जरूरत नहीं, इसका पॉइजन तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चोयू रिलैक्स होकर उस बेबी ड्रैगन से बोला, अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर उसका सूप बना दूंगा। जो सुन वो बेचारा ड्रैगन काफी डर जाता है
जिसके बाद चूयू कियान से पूछता है क्या मेरे पास अभी भी कुछ पॉइंट बचे हैं क्योंकि मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ। तो कियान बताती है हाँ तुम्हारे पास इतने पॉइंट हैं कि तुम आराम से एक बुक खरीद सकते हो। तो चूयू कियान को एलेक्सर बनाने की बुक दिखाने के लिए कहता है। जो सुन कियान चूयू को विंडो के जरिए कई सारी बुक्स दिखाती है जिनकी कीमत काफी ज्यादा थी। तो कियान चूयू को कम कीमत की भी बुक्स दिखाती है। तो चूयू जल्दी से उस बुक को खरीद लेता है और अपने मन में कहता है अब मैं जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करके सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा जिसके बाद मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। और इतना सोच वो वहाँ से जाने लगता है। तो कियान उसको बताती है कि उसका लास्ट मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसका अगला टास्क 3 दिनों के अंदर ब्लैकस्टोन सिटी के सभी कल्टीवेटर्स को मारना है। जो सुन चूयू एकदम से शॉक हो जाता है और वो कियान से कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो। तो कियान बोली मैं कभी भी अपनी होस्ट के साथ मजाक नहीं करती। इस पर चूयू बोला क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। जिसके रिप्लाई में कियान बताती है अब कोई फायदा नहीं क्योंकि मिशन अब लॉक हो चुका है। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें सिस्टम से डिलीट कर दिया जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम दूर आसमान में एक पेपर क्रेन को देखते हैं जो कि ब्लैकस्टोन सिटी से उड़ते हुए बाइजिंग के सेक्टर में जाकर सीधे चांगहाओ के पास आता है जिसको बाइजिंग ने लास्ट टाइम अपने रैबिट के जरिए मजा चखाया था। उसमें लिखा हुआ था कि बाइजिंग ब्लैकस्टोन सिटी पहुंच चुकी है। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद चांगहाओ गुस्से से बाइजिंग का नाम लेता है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट डे बाइजिंग को देखते हैं जो कि ब्लैकस्टोन सिटी के जंगल में पहुंच चुकी थी और हम उसी फॉरेस्ट में चूयू को एक हॉट स्प्रिंग में रेस्ट करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर अचानक से कियान अपीयर हो जाती है जिसे अचानक देख चूयू काफी डर जाता है और वो कियान से कहता है तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं, कहीं पर भी आ जाती हो। कियान कहती है मैं आपसे आपके लास्ट मिशन के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। तो चूयू बताता है मैंने सिटी के सारे इविल कल्टीवेटर्स को पिछली रात मार दिया है लेकिन मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ इविल कल्टीवेटर्स को मार सकता हूँ, अपने सिटी के बेगुनाह लोगों को नहीं। जो सुन कियान चूयू को पूरी तरह से स्कैन करती है। तो कियान कहती है आपने मिशन को आधा कंप्लीट किया है लेकिन आधा नहीं किया है, इसलिए एज अ पनिशमेंट 1 हफ्ते के लिए आपकी सारी पावर्स को मैं सील कर देती हूँ। और इतना कह वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जो सुन चूयू रिलैक्स होते हुए वापस से पानी में डुबकी लगा लेता है लेकिन तभी उसको वहाँ पर किसी की आहट होती है और जब वो पानी के अंदर से बाहर झांकता है तो उसे बाइजिंग नजर आती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।